हेलो दोस्तों, मैं कुमार सुनील और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास। दोस्तों आज की क्लास में हम बात करेंगे यानी कि आज न्यू कंसेप्ट के वार्तालाप करेंगे, यानी कि साइंस की क्लास होगी दोस्तों, जिसमें यानी कि हम वार्तालाप करेंगे कि साइंस के जनरल कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, तो उनको बारे में व्याख्या सहित उन्हें वार्तालाप करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है, यानी कि क्वेश्चन आपको दे रखा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण गमन किस प्रकार करती है? ऑप्शन दे रखे है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किरण किसी भी दिशा में, और इनमें से कोई नहीं। तो इसकी वार्तालाप करें दोस्तों, तो प्रकाश की हम बात करें तो प्रकाश क्या होता है दोस्तों कि प्रकाश सरल रेखा में क्या करता है? गमन करता है। तो प्रकाश सीधी एवं सरल रेखा में गमन करता है, तो यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो सीधी रेखा में गमन करता है प्रकाश, तो किस प्रकार करता है कि यानी कि सीधी रेखा में जब तक उसके मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु नहीं रख दी जाए, जब तक क्या होता है दोस्तों? सीधी रेखा में गमन करता है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है कि प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है। तो प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है, ये आपको बताना है किस प्रकार से फाइंड करेंगे। इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है कि निर्वात में, जल में, वायु में और कांच में। तो इसकी बात है कि यानी कि प्रकाश के वेग की वार्तालाप करें यदि हम, तो प्रकाश का वेग, तो प्रकाश का वेग यदि हम बात करें माध्यम में, प्रकाश का वेग, तो किस में बात करें हम? माध्यम में वार्तालाप करें तो माध्यम कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तीन प्रकार के। तीन प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है ठोस होता है, फिर होता है कौन सा होता है? द्रव होता है, फिर होता है गैस होता है। यानी कि ये तीन प्रकार के माध्यम होते हैं। और आपसे पूछा गया कि यानी कि किस में न्यूनतम वेग होगा, तो किस में न्यूनतम होगा? यानी कि ठोस की बात करें तो ठोस में क्या होता है? प्रकाश का वेग क्या होता है दोस्तों? न्यूनतम होता है। क्या होता है? न्यूनतम होता है। उसी प्रकार हम गैस की बात करें तो गैस में क्या हो जाएगा दोस्तों? गैस में क्या होता है? इसका प्रकाश का वेग क्या होता है? अधिकतम होता है। क्या होता है? अधिकतम होता है। तो यानी कि अधिकतम होगा तो यानी कि ठोस में क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा, तो न्यूनतम हो जाएगा, फिर उससे यानी कि अधिक इसमें होगा। अधिकतम किस में होता है? गैस में अधिकतम वेग होता है। तो गैस में अधिकतम वेग होता है। आपसे पूछा गया न्यूनतम में यानी कि प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है। तो न्यूनतम वेग किस में हो जाएगा दोस्तों कि आपको पहला ऑप्शन दे रखा है निर्वात में। किस में दे रखा है? निर्वात में दे रखा है। तो निर्वात में होता है दोस्तों, निर्वात में क्या होता है? सर्वाधिक वेग होता है। यानी निर्वात में क्या होता है? प्रकाश का सर्वाधिक वेग होता है। और कितना होता है दोस्तों कि यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। 8 मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट बात करें जल की बात करें तो जल में आपको दे रखा है कि यानी कि जल में, तो जल किस में आता है दोस्तों? किस कौन से माध्यम में आता है? ये आ जाता है हमारे पास किस में आता है? द्रव में। किस में आता है? द्रव में आता है। और वायु की बात करें तो वायु किस में आती है? गैस में। किस में आ जाएगी दोस्तों? गैस में आ जाएगी। और कांच की बात करें तो कांच किस में आता है दोस्तों? ये आता है हमारे पास ठोस में। किस में आता है दोस्तों? ठोस में आ जाएगा। तो यानी कि प्रकाश का वेग की बात कर रहे हैं हम, तो प्रकाश का वेग यानी कि किस में होता है? न्यूनतम किस में होता है? ठोस में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो ठोस में न्यूनतम होता है, यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा? इसका हो जाएगा, यानी कि डी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़। क्वेश्चन दे रखा आपको कि यानी कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ये आपको दर्पण में यानी कि दर्पण से संबंधित है, तो आपको दर्पण बताना कि यानी मोटर गाड़ी के सामने कौन सा चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। तो बात करें दोस्तों का, आपको फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है समतल दर्पण दे रखा है, फिर नेक्स्ट दे रखा है आपको उत्तल दर्पण दे रखा है, फिर अवतल दर्पण दे रखा है, और दे रखा है उत्तर लेंस दे रखा है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो मोटर गाड़ी की वार्तालाप किया दोस्तों, तो मोटर गाड़ी में यानी कि कौन सा होता है दोस्तों? दर्पण कौन सा होता है? हम बात करें अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण की यानी कि एक गोला होता है दोस्तों, और एक गोले का यानी कि गोले का क्या होता है दोस्तों? यानी कि एक पृष्ठ क्या हो? परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करो, तो वो कौन सा होता है? गोलीय दर्पण होता है। यदि हम बात करें तो इसके यानी कि इसका यानी कि इधर का साइड का क्या हो दोस्तों? पोलिस वाला भाग हो, और ये क्या हो? अंदर का भाग क्या हो दोस्तों? क्या हो? अंदर का भाग क्या हो दोस्तों? अंदर का भाग परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करे, तो ये कौन सा होता है? अवतल दर्पण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अवतल दर्पण हो जाता है। उसी प्रकार नेक्स्ट हम बात करें, यदि अंदर वाला भाग पोलिस हो और बाहर का भाग कैसा काम कार्य करे दोस्तों? परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करे, तो ये कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। आपसे पूछा गया कि यानी कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है, तो चालक के सामने लगा होता है दोस्तों किस प्रकार होता है? यानी कि इस प्रकार से होता है दोस्तों, ऐसे लगा होता है। तो यानी कि ये कौन सा होगा? परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करेगा, तो कौन सा है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन आपको दे रखा है समतल दर्पण दे रखा है, उत्तल दर्पण दे रखा है, अवतल दर्पण दे रखा है, और दे रखा है उत्तल लेंस दे रखा है। तो हमने वार्तालाप की थी कि यानी कि हेडलाइट की बात करें तो हेडलाइट में क्या होता है दोस्तों? किस प्रकार होती है? यानी कि जैसे कि ये होती है, जैसे कि ये क्या है? हेडलाइट है। तो हेडलाइट कैसी होती है दोस्तों? इस प्रकार से होती है, यानी कि प्रकाश किरण क्या होती है दोस्तों? एक बिंदु पर केंद्रित होती है। कैसी होती है दोस्तों? एक बिंदु पर केंद्रित होती है। तो किसी भी
यानी कि वाहन की क्या होती है, वाहन की यानी कि हेडलाइट किस प्रकार होती है दोस्तों, अवतल दर्पण के समान होती है। तो कौन सा प्रयोग होता है दोस्तों, किसका प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, उनका प्रयोग होता है। तो यानी कि इस प्रकार के यानी कि आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। और अभी वार्तालाप की थी उसमें आपको दे रखा था कि यानी कि हेड उसमें दे रखा था कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है, तो उसमें हो जाएगा उत्तल दर्पण। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, उत्तल दर्पण हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि यानी कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण बना प्रतिबिंब होता है, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है वास्तविक दे रखा है, बी ऑप्शन आपको दे रखा है काल्पनिक दे रखा है, और सी दे रखा है दोनों दे रखा है, डी दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यानी कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों, कैसा होता है, काल्पनिक होता है। कैसा होता है दोस्तों, काल्पनिक होता है। तो बी नंबर का इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि आपको दे रखा है कि यानी कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक आपको फाइंड करना है, किस प्रकार हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है डायप्टर दे रखा है, बी ऑप्शन आपको दे रखा है ल्यूमियन दे रखा है, सी ऑप्शन दे रखा है लक्स दे रखा है, और डी दे रखा है एगस्ट्रम दे रखा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी कि हम बात करें लेंस की क्षमता की बात करें तो लेंस का क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल टू क्या होता है, 1/, क्या होता है, एफ, यानी कि फोकस दूरी अपॉन होता है दोस्तों। तो ये होता है। और इसका मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका होता है मात्रक क्या हो जाएगा, इसका हो जाता है डायप्टर। क्या होता है दोस्तों, डायप्टर होता है। क्या होता है दोस्तों, डायप्टर होता है। तो यानी कि इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डायप्टर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आइए बात करते हैं बात करते हैं दोस्तों कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है कि प्रकाश की किरणों का पथ पर दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, ये आपको बताना। ऑप्शन आपको दे रखा है किरण आरेख दे रखा है, सेकंड आपको दे रखा है फोकस दे रखा है, सी ऑप्शन आपको दे रखा है किरण पुंज दे रखा है, और डी ऑप्शन आपको दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा किरण पुंज। कौन सा हो जाएगा, आपको दे रखा है यानी कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा किरण आरेख। कौन सा हो जाएगा, किरण आरेख हो जाएगा। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आइए बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों। आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होता है। तो 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होता है दोस्तों, ये आपको बताना। ऑप्शन आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर दे रखा है, 30 सेंटीमीटर दे रखा है, 40 सेंटीमीटर दे रखा है, और 50 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बात करते हैं इसको किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं। तो अभी वार्तालाप की थी कि फोकस की बात करें तो फोकस की लेंस की फोकस क्षमता का सूत्र क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू क्या होता है, 1/, फोकस दूरी क्या होती है, फोकस अंतर। तो यानी कि ये होता है, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों कि पी इक्वल टू 1/f होता है। और इसकी मात्रक की बात करें तो मात्रक हमने वार्तालाप की थी, मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है डायप्टर। क्या होता है दोस्तों, डायप्टर होता है। ये अभी वार्तालाप की थी दोस्तों। आपको दे रखा है कि यानी कि 2D क्षमता वाले, तो 2D क्षमता वाले यानी कि आपको शक्ति दे रखी है, यानी कि कितनी दे रखी है, क्षमता दे रखी है, यानी कि लेंस की क्षमता कितनी दे रखी है आपको 2D, यानी कि 2 डायप्टर दे रखी है। और पूछा गया कि लेंस का फोकस अंतर होगा, तो फोकस अंतर होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो बात करते हैं किस प्रकार सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2D, क्या हो जाएगा दोस्तों, 2D इक्वल टू हो जाएगा 1/f। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/f। और यहाँ पर आपको क्या दे रखी है, यानी कि ऑप्शन में आपको क्या दे रखी है, दूरी किस में दे रखी है दोस्तों, सेंटीमीटर में दे रखी है। तो सेंटीमीटर में दे रखी है, तो यह किससे मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 100 अपॉन क्या हो जाएगा, एफ। और एफ आपको फाइंड करना है, तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ इक्वल टू आ जाएगा अपन 100 अपॉन क्या हो जाएगा 50, अब 100 अपॉन क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा दोस्तों 2। तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा दोस्तों, यानी कि फोकस का अंतर कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आइए वार्तालाप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता होगी। तो उसकी क्षमता होगी, आपको बताना दोस्तों किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं। जैसे कि अभी क्वेश्चन सोल्व किया था उसी प्रकार, यानी कि उसी का चेंज है दोस्तों, उसी का चेंज है। जी आपको वार्तालाप की थी कि यानी हमने बात की थी कि लेंस की फोकस क्षमता इक्वल टू क्या होता है, 1/, क्या होता है, एफ होता है। इस बार आपको दे रखा है कि यानी कि फोकस अंतर दे रखा है, कितना दे रखा है, 50 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है दोस्तों, 50 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 50 सेंटीमीटर दे रखा है, और आपको यानी अरे वार्तालाप
करें दोस्तों क्या कि उत्तल लेंस की बात की है, किसकी बात की है दोस्तों, उत्तल लेंस की। तो उत्तल लेंस की हम बात करें तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों, फोकस दूरी क्या होती है उत्तल लेंस की फोकस दूरी। तो फोकस दूरी किस पे होती है दोस्तों, ये होती है फोकस दूरी किस में होती है, पॉजिटिव होती है, किस में होती है यानी कि धनात्मक होती है। तो फोकस दूरी धनात्मक होती है तो यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारे पास, पी इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/50। 1/50 यहाँ सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसको क्या करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, यानी कि 50 को 100 को 50 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जा रहा है, 2 बार। तो ये कितनी आएगी 2 डायोप्टर, किस में आएगी, प्लस में। किस में आएगी दोस्तों, प्लस में आ जाएगी, क्योंकि फोकस यानी कि लेंस की हम बात करें तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस में होती है, किस में होती है, पॉजिटिव होती है। और अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी की बात करें तो फोकस दूरी किस में होती है दोस्तों, इसकी होती है ऋणात्मक। किस में होती है दोस्तों, ऋणात्मक होती है। यानी कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी किस में होती है, ऋणात्मक होती है। तो इसका राइट आंसर बात करें तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो लेंस की इसकी क्षमता कितनी आएगी दोस्तों, 2 डायोप्टर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 2 डायोप्टर आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आइए बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है प्रकाश स्रोत दे रखा है, बी ऑप्शन आपको दे रखा है किरण पुंज दे रखा है, नेक्स्ट आपको दे रखा है प्रदीप्त दे रखा है, और डी ऑप्शन आपको दे रखा है प्रकीर्णन दे रखा है। तो प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों, इसका हो जाएगा राइट आंसर बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आइए वार्तालाप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है, आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रहा है ऋणात्मक दे रखा है, बी दे रखा है धनात्मक दे रखा है, सी इन ए और बी दोनों दे रखा है, और डी दे रखा है, इनमें से कोई नहीं दे रखा है। तो अभी हमने वार्तालाप की थी कि जब भी उत्तल लेंस की बात की जाए दोस्तों, किसकी बात की जाए, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की बात की जाए तो इसकी फोकस दूरी किस में होती है दोस्तों, इसकी होती है, किस में होती है, ऋणात्मक पॉजिटिव होती है। किस में होती है, धनात्मक होती है। उसी प्रकार अवतल लेंस की बात करें तो किस में होती है दोस्तों, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस की किस में होती है दोस्तों, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस की किस में होती है, ये होती है, किस में होती है दोस्तों, ऋणात्मक होती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा धनात्मक। कौन सा हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर यानी कि उत्तल लेंस पूछा गया दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं किस प्रकार से सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अभी वार्तालाप की थी उत्तल लेंस की, हमने बात की थी उत्तल लेंस की किस में होती है दोस्तों, धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की धनात्मक होती है, तो इसकी किस में होती है, ऋणात्मक होती है। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर